हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक वीडियो चैनल। और एंगुलर डेवलपमेंट सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार हम अपना एंगुलर प्रोजेक्ट लोकल सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसे लोकल सिस्टम में रन करते हैं। आज हम सीखेंगे कि उस प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना वी एस कोड एडिटर। ओके। अगर आपके मशीन में वी एस कोड इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली क्रोम में जा सकते हैं और आपको टाइप करना होगा वी एस कोड डाउनलोड। देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा एंड इस विंडो इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके आपको अपने मशीन में वी एस कोड इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल प्रोसेस है, जस्ट डबल क्लिक करना है और आपके मशीन में वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। नाउ मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने वी एस कोड ओपन कर लिया है। एंड नाउ जो पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अब मैं उसे ओपन कर लूँगा। मैं जाऊँगा फाइल सेक्शन में, मैं क्लिक करूँगा ओपन फोल्डर, और जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, जो कि हमने क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे एंगुलर ट्यूटोरियल फोल्डर में। और ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है एंगुलर ऐप। इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ क्लिक करूँगा सिलेक्ट फोल्डर। परफेक्ट। सो अब प्रोजेक्ट मेरे वी एस कोड एडिटर में ओपन हो गया है। नाउ हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी एस कोड में, जो कि हमें हेल्प करेगा कोड सजेशन में, ऑटो कंप्लीशन में। जब भी हम एंगुलर कोड करेंगे वो हमें सजेस्ट करेगा, एंड देन हम जिससे फास्टर कोडिंग कर सकते हैं। तो उसका नाम है एंगुलर स्निपेट्स। जैसे आप एंगुलर स्निपेट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट सजेशन देगा एंगुलर स्निपेट वर्जन 18। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे वी एस कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मुझे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके वी एस कोड में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन होगा आएगा। ओके। इसे इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। ओके। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट अपने वी एस कोड में ओपन कर लिया है, और हम इसे अब इम्पोर्टेंट फाइल्स और स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें दिख रहा है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। नोड मॉड्यूल फोल्डर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एक रूम, जहाँ पे सारे अपने प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी, प्रोजेक्ट के सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस जब हम डाउनलोड करते हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं नोड मॉड्यूल फोल्डर्स में। फ्यूचर में हम जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में, वो सारे जाके स्टोर होते हैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में। ओके। इसे हम बोल सकते हैं एक स्टोर रूम, जहाँ पे सारे हमारे एप्लीकेशन के पैकेजेस, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज स्टोर होते हैं। ओके। देन आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ दिख रहा है हमें सोर्स फोल्डर। सोर्स के अंदर हमें दिख रहा है ऐप, हम उसे एक्सपांड करते हैं। एंड देन उसके अंदर हमें सबसे पहले फाइल दिख रही है, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल। ओके। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल को हम बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द एप्लीकेशन। क्यों कंट्रोल सेंटर ऑफ द एप्लीकेशन? क्योंकि इस फाइल्स में हम हमारे एप्लीकेशन में जो भी कंपोनेंट्स, जो भी मॉड्यूल्स, जो भी सर्विसेज यूज़ होने वाली है, हम वो सारा डिक्लेरेशन इस ऐप डॉट मॉड्यूल्स फाइल्स में करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हाँ हमें कुछ सेक्शन दिख रहे हैं, डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, प्रोवाइडर, जो कि हम आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम कंपोनेंट अपने एप्लीकेशन में क्रिएट करेंगे वो सब हमें यहाँ डिक्लेयर करने होते हैं। जो भी मॉडल्स हम यूज़ करेंगे हमें यहाँ डिक्लेयर करने होते हैं, और ये फाइल इंस्ट्रक्ट करती है एंगुलर को, जब भी एंगुलर प्रोजेक्ट रन होता है, कि ये कंपोनेंट हमें हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड है और हमें इसे यूज़ करना है, हमें इन्हें परमिशन देनी है अपने ऐप में रेंडर होने की। ये था हमारा ऐप डॉट मॉड्यूल्स डॉट टी एस फाइल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइल आ जाती है हमारे इसमें ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। ओके। ये फाइल बेसिकली रूट फाइल बोल सकते हैं नेविगेशन सेटअप करने के लिए। नेविगेशन का मतलब है जब भी हम अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसमें मल्टीपल पेजेस बनाएंगे, जो कि एंगुलर में टर्म होता है कंपोनेंट से, तो उस बीच में नेविगेशन कैसे होगा, हम किस बटन पे क्लिक करने पे हमें कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, वो सब हम यहाँ राउटिंग फाइल में डिफाइन कर डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम ब्राउजर में कोई यूआरएल टाइप करेंगे, जिससे करंटली हमारा डोमेन है जो रन हो रहा है वो है localhost4200/register। तो ये यूआरएल टाइप करने के बाद कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, सब कुछ हम डिफाइन करते हैं राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में। ओके। देन हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ और इम्पोर्टेंस फाइल दिखती है, जो कि है ऐप डॉट सी एस एस।
app.html, app.spec.ts और app.ts। सो ये चारों फाइल एक कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं ऐप कंपोनेंट, जो कि है एंगुलर का रूट कंपोनेंट। ओके, सो लेटर ऑन जो एंगुलर में बी 16 वर्जन, जो एंगुलर 15 वर्जन था, 15 वर्जन तक इन फाइल्स का नाम होता था app.component.css, app.component.html, app.component.spec.ts और app.component.ts। नाउ एंगुलर 20 वर्जन में भी नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो गया है और इसे हम सिंपल नेम कर दिया है app.css, app.html। आप चाहे तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो कि है रूट कंपोनेंट फाइल। ओके, जिसमें से app.css का पर्पस है आपको css लिखना इस कंपोनेंट से रिलेटेड। देन app.html का पर्पस है HTML डिफाइन करना। सो जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट यहाँ रन किया हुआ है और ये जो भी आपको UI दिख रहा है जो कि एंगुलर ने ऐड किया है ऑलरेडी जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था यूजिंग ng new, तो ये सारा HTML कोड इधर डिफाइन है। ओके, app.html में, और ये हमारा रूट कंपोनेंट है। सो जब भी एंगुलर एप्लीकेशन रन होता है तो सबसे पहले ऐप कंपोनेंट ही रेंडर होता है एंड देन सारे कंपोनेंट रेंडर होना स्टार्ट होता है। हम इस प्रोसेस को चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कंपोनेंट ही हमारा रूट कंपोनेंट है जो कि सबसे पहले एंगुलर में लोड होता है। ओके, सो ये थी app.html फाइल। देन इसके बाद ये है app.spec.ts जहाँ हम अपना टेस्टिंग कोड लिखते हैं। एंड देन यहाँ ये है app.ts फाइल जो कि टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फाइल है जहाँ हम अपने एप्लीकेशन का लॉजिक लिखेंगे। ओके, सो ये है रूट कंपोनेंट। सो किसी भी हर कंपोनेंट की सबसे 4 मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं app.ts, app.html, app.cs एंड app.spec.ts, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट की सेक्शन में कि किस प्रकार हम एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपना लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल पे आ जाते हैं हमारी index.html फाइल। सो index.html फाइल एंगुलर एप्लीकेशन में एक फाइल है जो कि लोड होती है हमारे ब्राउज़र में। ओके, सो जब भी मैंने यहाँ लोकल होस्ट 4200 टाइप किया तो सबसे पहले मेरी इस डॉम में जो ऐड हुई है index.html, एंड देन index.html से हमारा कंपोनेंट कॉल हुआ है रूट कंपोनेंट जो कि है हमारा ऐप कंपोनेंट। ओके, सो अगर आपने एंगुलर इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है जो कि लोड वंस की कंसेप्ट पे रन होता है। तो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि यही एक ही फाइल होगी ब्राउजर में लोड, एंड देन सारा डेटा डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। दैट्स मीन आपकी साइट जब भी डेटा लाएगी सर्वर से या फिर सर्वर को डेटा भेजेगी तो बार बार रिलोड नहीं होगी। सो एक ही ये पेज लोड होगा एंड देन बैकग्राउंड में ही सारा डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। ओके, सो ये था हमारा index.html फाइल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइल आ जाती है हमारी style.css फाइल, जो कि ग्लोबल CSS फाइल हम इसे बोल सकते हैं कि जो भी हम CSS कोड यहाँ लिखेंगे वो सारे एप्लीकेशन में अप्लाई होगा। तो जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, जितने भी जो भी हम UI डिज़ाइन करेंगे, अगर हमने कोई डिज़ाइन CSS में डिफाइन किया है तो वो सारे कंपोनेंट को लागू होगा। ओके, सो ये थी हमारी style.css ग्लोबल फाइल। एंड देन मैं आ जाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो भी हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए लगने वाली ये फाइल्स, वो है package.json। सो package.json फाइल हम बोल सकते हैं पूरा रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन में है। ओके, कौन कौन सी डेव डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन में है, किस वर्जन की है। जैसे अभी यहाँ आप देख पा रहे एंगुलर कॉमन वर्जन 20 यूज़ किया है। ओके, तो ये सारा हम package.json फाइल में डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस हम यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से थर्ड पैकेजेस हम यूज़ करने वाले हैं, वो सारा डेफिनेशन package.json में होता है। एंड जब भी हम npm इंस्टॉल कमांड टाइप करते हैं जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तब वो कमांड package.json फाइल रीड करती है एंड देन ये सारे पैकेजेस रीड करती है और उन्हें डाउनलोड करती है और स्टोर करती है जो हमारे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर में, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में देखा था, जिससे मैंने बोला था एक स्टोर रूम टाइप है जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी पैकेजेस जाके स्टोर होते हैं। पर स्टोर कब होंगे, जब वो package.json फाइल में डिक्लेयर होंगे। सो यहाँ है डिक्लेरेशन पार्ट आप बोल सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट का कि कौन कौन से पैकेजेस
आपको ऐप डॉट मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन में कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐप डॉट मॉड्यूल्स कंट्रोल सेंटर ऑफ द एप्लीकेशन है, क्योंकि वो सारा हिसाब रखती है कौन कौन से एप्लीक कंपोनेंट है, कौन कौन से मॉड्यूल्स है। वो पैकेज का हिसाब नहीं रखती। पैकेज डॉट जेसन ये हिसाब रखता है कि कौन कौन से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं उस चीज़ का। और जब भी हम प्रोजेक्ट अपने लोकल कंप्यूटर में रन करते हैं तो सारे पैकेजेस वो यहाँ से इस फाइल को रीड करके नोड मॉड्यूल फोल्डर में डंप कर देते हैं। ओके, सो ये था दोस्तों हमारा वीडियो रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंगुलर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स इन एंगुलर के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने एप्लीकेशन में कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपना लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।